गया था भैया, ये शीट पूरी हो गई थी। अब आइएगा, कुछ टेक्निकल पॉइंट रहते हैं बस, बाकी तो सारी व्यवस्थाएं बनी गई हैं। टेक्निकल पॉइंट्स कुछ ही करने हैं, बहुत ज्यादा नहीं करने हैं, क्योंकि आजकल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो टेक्निकल पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट बनता है वैल्यू पुटिंग का, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अलजेब्रा का। ये सबसे लास्ट में इसलिए सिखाना पड़ता है कि अगर अपन वैल्यू पुटिंग को शुरू में सीख लेना तो ये इतना आसान पॉइंट है, और एक बार माइंड में ढंग से सेट हो जाए तो फिर फॉर्मूला पढ़ने का मन नहीं करता। इसलिए पहले मैंने सारा बोरिंग वाला पार्ट पढ़ाया कि भाई पहले उसको पढ़ना बड़ा जरूरी था, और अब इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट बच गया बस। देखो भाई, वैल्यू पुटिंग का मतलब एक ही है कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने वैल्यू पुटिंग पढ़ा था, याद आया? और ट्रिग्नोमेट्री की जब अपने वैल्यू पुटिंग पढ़ी, और आज अपन ने जब किसी भी मॉक टेस्ट में या प्रीवियस ईयर के किसी भी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो और नंबर में आंसर हो 2, 5, 7, 10, 15 कुछ भी, तो हम सबसे पहले वैल्यू पुटिंग का ही प्रयास कर रहे होते हैं। तो वैल्यू पुटिंग की ताकत जो वहां थी, यहां भी वही ताकत है। अलजेब्रा का क्वेश्चन है और नंबर में ऑप्शन है 2, 5, 10, 15, 20, तो मेरे भाई आपको वैल्यू पुट करना होता है। अगर आपको लग रहा है कि कोई फॉर्मूला या कोई पैटर्न आपको याद है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई जैसा क्वेश्चन लिखा, ना तो अपने को फॉर्मूला याद, ना अपने को कोई पैटर्न याद, मतलब जब अपने को ऐसा लगे कि ये अपने बस की बात है नहीं है, तो वहीं पर वैल्यू पुटिंग लगा देनी। पॉइंट क्लियर है? तो जैसे अगर मैं अब पहले 4, 5, 6 क्वेश्चन करते हैं, 6, 8, 10 क्वेश्चन करने के बाद अगर कोई डाउट रहे ना तो पूछना, उससे पहले डाउट मत पूछना। उससे पहले ये क्यों किया, वो क्यों किया, 8-10 क्वेश्चन में ना सारी बात आ जाएगी किंतु परंतु वाली। फिर उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा ये किया तो क्यों किया था, ये नहीं किया तो क्यों नहीं किया था। पॉइंट समझ आया? आओ भाई देखो जी, सबसे पहली बात है कि जैसे मैंने कहा, इनको बोलते हैं वेरिएबल। a प्लस बी इक्वल टू 5 है, तो मुझे निकालना है a प्लस बी का स्क्वायर। या मैं आपको कह दूं, मुझे निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये है वेरिएबल जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल है 2। इक्वेशन कितनी है? 1। इक्वेशन कैसे आएगा? इक्वल टू कितने हैं, बस ये देख लो, जितने इक्वल टू उतनी इक्वेशन होती। जैसे इस क्वेश्चन में इक्वल टू का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ हो, ऐसा नहीं कि सर ये भी तो इक्वल टू, यहां राइट हैंड साइड में कुछ है तो नहीं। बात समझ में आई? इक्वल टू का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ हो, राइट हैंड साइड में, उसको इक्वल टू मानते हैं।
तो जितने इक्वल टू है उतनी इक्वेशन है। क्लियर है मेरी बात? तो इक्वेशन यहां एक है, वेरिएबल दो है, तो कितने ज्यादा है वेरिएबल? तो एक वैल्यू को आप कुछ भी मान सकते हो, दोनों को नहीं मान सकते, दूसरी में फिर कंडीशन लगेगी। एक वैल्यू का कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी। तो जैसे अगर मैंने आपको ये कहा कि a प्लस बी का, वो क्वेश्चन ही ऐसा पूछेगा आपसे, a प्लस बी का स्क्वायर बताओ, तो आपको पता है कि 5 का स्क्वायर 25 आ गया। और अगर मैं a को 0 मान लूं तो b की वैल्यू कितनी आ गई? रखो 0 प्लस 5, 5 का स्क्वायर कितना आ गया? जैसे मैंने a को मैंने 1 माना तो b का मान कितना आ जाएगा? 1 प्लस 4, 5 का स्क्वायर। a की वैल्यू 2 मानी तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 प्लस 3, 5 का स्क्वायर। a की वैल्यू 3 मानो तो b की वैल्यू, तो कुछ भी मानते रहो, फाइनल रिजल्ट में बदलाव नहीं आएगा। अब देखना, आपको लगेगा कि नहीं सर बदलाव आएगा, क्वेश्चन जो बनेगा वो तो टेक्निकल रूप से बनेगा ना, वहां अलग अलग वैल्यू मान मान कर दिखाऊंगा मैं आपको, बदलाव आ ही नहीं सकता अगर क्वेश्चन सही है तो। क्वेश्चन गलत है, मनमर्जी के क्वेश्चन में नहीं, मनमर्जी में तो क्योंकि जो क्वेश्चन वाला क्वेश्चन बनाकर लाएगा वो तो फॉर्मूले वगैरह से सेट करके लाएगा, लेकिन अपने को पेपर में 36 सेकंड मिलते हैं तो हम सारा कुछ फॉर्मूले पे सेट नहीं हो सकते, तो इसलिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो भाई करना क्या है, इक्वेशन जितनी है और वेरिएबल जितने हैं, इनका जितना डिफरेंस है उतने वेरिएबल को आप कुछ भी मान सकते हैं। और कुछ भी मानने में सबसे आसान वैल्यू है 0, क्योंकि 0 की गुणा भी आसान, 0 का मल्टीप्लाई आसान है, एडिशन आसान है, डिवाइड तो 0 से भाग देना नहीं है। बस वही जो ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान रखा था वही यहाँ पे ध्यान रखना है। वहां पर क्या ध्यान रखा था कि ऐसा केस ना बन जाए कि LHS इक्वल टू RHS तो हो नहीं रहा और आपने वैल्यू रख दी, ऐसा केस ना बन जाए 0/0, ऐसा केस ना बन जाए, ये सारे वो ट्रिग्नोमेट्री वाले ही तो है, तो अलग से ऐसा कुछ लिखने की नीड नहीं, क्योंकि जितने रूल लिखवाऊंगा ना कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो माइंड में टेंशन हो रहा था कि यार इतनी चीजें याद रखनी पड़ रही हैं। कुछ याद नहीं रखना, सब वैल्यू तभी रखनी है क्वेश्चन अलजेब्रा का और आंसर न्यूमेरिकली वैल्यू के। तो हर जगह अब 3 नंबर जो अपने पढ़ी है ना, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन में वैल्यू रखी जा सकती थी, लेकिन मैंने एक भी क्वेश्चन के अंदर नहीं लगाया जहां नीड नहीं थी, क्योंकि वहां आपको पैटर्न सिखाने थे। तो आओ भाई पहला नंबर क्वेश्चन से अपन आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है x प्लस वाई इक्वल टू 14 है। x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, देखो भाई सिंपल सा केस है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 है। तो इक्वेशन कितनी है और वेरिएबल कितने हैं? इक्वेशन 1, वेरिएबल 2, डिफरेंस कितना? एक वैल्यू को कुछ भी मान लो आप, जो आपका मन करे, तो 0 मान लो, x की वैल्यू को कितना मान लिया? तो x अगर 0 माना है ना, इसीलिए y कितना है? किसी का मन करे कि सर मैं तो 1 मानूंगा, मान लेना भाई आंसर सेम आएगा, देख लियो चाहिए। 2 मानूंगा, मान ले भाई,
मैं तो फॉर्मूला लगाऊंगा, कर ले भाई। आंसर लगाएगा तो क्वेश्चन टेक्निकली रॉन्ग है, और पेपर में टेक्निकली रॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा ही क्यों? एक्स की वैल्यू को 0 माना, खत्म। 0 इंटू समथिंग तो 14 का क्यूब, और 14 का क्यूब कितना बन जाएगा? इससे अगले नंबर पर आओ। x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो इक्वेशन कितनी है? 1। वेरिएबल कितने? 2। तो सबसे पहले x का मान कितना मान लो, और x का मान 0 मान लिया, तो y का मान कितना हो जाएगा? रख दो। पहले वाले पार्ट में देखूंगा तो x तो 0 रखते ही पहला पार्ट 0 खत्म, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई तो किसी भी चीज की कर लो। 3 का क्यूब 3 प्लस 1 प्लस में 29 गुणा 0 माइनस में 4 0 माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4 भाई 27 चौका 108, 108 माइनस 16, और 108 माइनस 16 तो सेट हुई बात। अब किसी का मन कर रहा है कि सर एक बार है ना कुछ और मान के दिखाई दो, रख के देख लिया, रख के देख लो, एक रख के देख लो, आंसर अलग आ रहा है तो मैं फिर कह रहा हूं, हम क्या हमारी कोई टाइपिंग एरर है? क्वेश्चन आंसर अलग दे ही नहीं सकता है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने कितना बेहतर तरीके से टाइप नंबर 10 को देखा था। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जिसमें वैल्यू पुटिंग अलग आंसर दे दे, दूसरा अलग आंसर दे दे, पॉसिबल ही नहीं है। सर इस 30 डिग्री से भी आंसर वही कुछ और आ रहा है, 45 से आंसर कुछ और आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हम रख ही नहीं सकते, हम कुछ और ही रखेंगे। फिर वहां कोई टेक्निकल इश्यू था। बात समझ में आई? आओ जी। अब पहला केस तो ये होता है, पहला केस तो आपको 2 क्वेश्चन में पल्ले पड़ गया कि भाई दोनों वेरिएबल एक एक बार थे, तो आपने किसी को भी रख लिया। अब आता है अगला केस, ax प्लस वाई इक्वल टू 2z, तो x अपॉन x माइनस जेड, y अपॉन y माइनस जेड की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन कितनी है? 1, क्योंकि एक ही जगह LHS RHS है। वेरिएबल कितने हैं? 3, x y, इक्वेशन 1, वेरिएबल 3, अंतर कितना? तो 2 वैल्यू को आप कुछ भी मान सकते हैं।
जरूरी नहीं आपको दो ही माननी है, हो सकता है आपका आंसर एक मानने से ही आ रहा हो। आपके बंदूक में दो गोलियां हैं, सामने वाले को दो मार सकते हैं, हो सकता है एक मारते मर जाए, दूसरी मारनी क्यों है। बात समझ आई। मान दो वैल्यू सकते हैं, लेकिन हो सकता है एक मानने से ही बात बन रही हो। तो सर अब ये मानेंगे कौन सी वैल्यू, मानने का तरीका, जो वेरिएबल सबसे ज्यादा बार है, कौन से पार्ट में, क्वेश्चन वाले पार्ट में। एक्स भी दो बार, वाई भी दो बार, सर ये बात तो अप्लाई नहीं हुई, तो आगे हो जाएगी। जब अलग अलग वेरिएबल हो तो जो सबसे ज्यादा बार है उसको मानते हैं। उसका क्यों बेनिफिट है, क्योंकि जो ज्यादा जगह है वो ज्यादा जगह जीरो रखा जाएगा, ज्यादा जगह की कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी। अल्टीमेट हमारा टारगेट कैलकुलेशन खत्म करना ही तो है। अब सर यहां क्या करें, यहां मेरे भाई आप ऐसी जगह जीरो रखो फिर जहां से इजी हो जाए फॉर्मेट, दिमाग चलाओ। ऐसी जगह जीरो रखो, ऐसे वेरिएबल को जीरो रखो जो अपने बात को फैला कर बैठा है, अलग अलग जगह है। जैसे एक्स एक ही पार्ट में सिमट गया, वाई एक ही पार्ट में सिमट गया, जेड दोनों पार्टों में हाथ फैला के बैठा, तो जेड को कितना मान लिया, अब जेड जीरो मान लिया, तो जेड जीरो मानेंगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो हो गया। देखेंगे कहीं यूज करना पड़ेगा तो। जेड जीरो है, इसमें पुट किया, जेड जीरो है तो यहां क्या बच गया, एक्स ही तो बच गया नीचे, और जेड जीरो है तो यहां भी क्या बच गया, तो एक्स बाई एक्स कितना आएगा, एक, वाई बाई वाई एक, और एक, आंसर कितना आया। आप कहेंगे सर उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, पड़ेगी जरूरत, यहां क्वेश्चन वाले पार्ट से ही मेरा आंसर आ रहा है। कई बार क्या होगा, क्वेश्चन के पार्ट में करते करते यहां ऐसा बन जाएगा 2x बच गया या 2z बच गया, फिर ऑप्शन की हेल्प लेंगे, 2-3 क्वेश्चन करते हैं फिर आइडिया लगेगा। नोट करो पहले, यानी हमें पता चला कि जो वेरिएबल सबसे ज्यादा है उसको जीरो मानना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि भाई जो अलग अलग जगह अपनी जड़ें फैलाकर बैठा है उसको। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन सेल्फ, सारे बच्चे खुद करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन, अच्छा आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने मिक्सचर नहीं पढ़ा है, बस इतने ही बच्चे हो ना, तो काम चल ही जाएगा। लास्ट में बताता हूं, फिर तो तुम होली से पहले मिक्सचर भी पढ़ ही जाओ। चौथा नंबर क्वेश्चन आ गया, हो गया भैया, कितना आया, 27। ठीक है, पांचवा अभी छोड़ देना है, पांचवा नहीं करना, छठे पर आओ। सर पांचवा क्यों छुड़वाया, अभी क्यों पर मत जाना, पहले छठे पर आओ। एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। भाई क्वेश्चन वाले पार्ट में देखो सबसे ज्यादा कौन है, तो मैंने सबसे पहले y इक्वल टू 0 रखा, तो y को 0 रखने से ये तो 1 हो गया,
y को 0 रखने से नीचे x और अब देखो यहां अब xz की वैल्यू चाहिए है ना, इसलिए अब उस गिवन की जरूरत पड़ेगी ना। वहां तो फॉर्मेशन ऐसा सेट हो गया था कि गिवन की जरूरत नहीं पड़ी हमको। तो जब आप 0 पुट करके फिर पहले गिवन निकाल लो, फिर इसमें पुट कर दो, या डायरेक्ट ये निकाल लो फिर पहले बाद में गिवन, वो आगे पीछे कुछ भी कर दो। मैं 2-4 क्वेश्चन में आगे पीछे क्यों करवा रहा हूं, दिमाग सेट हो जाए। अब xz की वैल्यू निकालने के लिए गिवन पे आओ, तो y को 0 कर दो, पहला पार्ट 0, दूसरा पार्ट 0, तो y 0 रखने से xz इक्वल टू, और xz अगर 1 के बराबर है तो 1 बाई, और 1/1 है तो कितना आएगा, तो आंसर इज क्वेश्चन नंबर 7, 7वां नंबर। नीचे देखो, नीचे वाले पार्ट में मुझे आप ये बताओ किसको 0 रखूं। पहले ए गिनो कितनी बार है, कितनी बार, अरे कितनी बार है, 4 बार। बी गिनना 4 बार, सी गिनना, चारों बराबर है, तीनों बराबर है, किसी को भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो किसको रखें, ए को, चलो भाई ए को ही रख लो। ए को 0 रख दिया। अगर ए को 0 रखा है ना, तो यहां से मुझसे पता चला b प्लस सी किसके बराबर, और ए को 0 रखा है ना, तो यहां से मुझे पता चला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर, 38 के। बोलो हाँ है ना, बोलो भैया हाँ है ना, रख दो जी। ए को 0 रखा तो पहला पार्ट तो 0, अगला पार्ट बी सी स्क्वायर, अगला पार्ट सी बी स्क्वायर, और अगला पार्ट बी सी कॉमन, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी कितना आ गया, और बी सी निकालना है, बी सी निकालना है, दिमाग चलाना भाई। अगर मैं इसका दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दूं, अगर मैं इसकी दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दूं, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 2bc इज इक्वल टू, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना होता है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर 38 माइनस 36 कितना हो गया, 2 2, ये इसको इधर ले जाओ ना, तो -2, तो 2bc इक्वल टू -2, 2 से 2 कैंसिल, bc इक्वल टू, तो bc की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो आंसर कितना आ जाएगा, -।
उससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। बी को 0 रख ले। अगर बी को 0 रख लेंगे तो ए इक्वल टू सी प्रूव हो जाएगा। तो बी को 0 रख दिया तो नीचे रखो, पहला पार्ट 0, दूसरा पार्ट भी 0, 2 सी स्क्वायर माइनस में ए की पावर 4 और माइनस में 0 और माइनस में सी की पावर 4। तो ए की जगह सी रख दो, तो 2 सी स्क्वायर और सी स्क्वायर सी की पावर 4, माइनस में सी की पावर 4 और माइनस में सी की पावर 4। तो अल्टीमेट आंसर कितना आ जाएगा? 0। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन। C इक्वल टू 0 है। C को 0 रखने से A प्लस बी किसके बराबर हो गया? C को 0 रखने से AB किसके बराबर हो गया? तो AB 5, A प्लस बी 13 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस 0। ये 10वां नंबर क्वेश्चन करके देखेंगे सारे बच्चे। 10वां नंबर क्वेश्चन करके देखो। खत्म होगी बात? आ गया होगा? कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसका आंसर नहीं आए। आ गया भाई? 11वें नंबर पर आएंगे और पुट करो। 11वें नंबर को पुट करो।
क्वेश्चन लिखने की बजाय पहले डायरेक्ट काम करो डायरेक्ट। क्वेश्चन लिखने में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? किताब तो आपके पास ही रहनी है। किसी को भी जीरो मान लो, सी को जीरो मान लिया, सी को जीरो मान लिया तो मेरे भाई ए प्लस बी 12। घबराना नहीं है, घबराहट खत्म करने का ही व्यवस्था है ये। करो करो, मैं तो हुई यहाँ बता ही रहा हूं। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 134। तो मुझे पता है सी को जीरो मानो तो पहला पार्ट भी जीरो, अगला पार्ट भी जीरो। ए बी तो ए प्लस बी तो 12 है, और ये कर दो 144 10 5। ए बी समझ आया कैसे निकाला? इधर दिमाग चलाएंगे आप। अगर आप किसी को भी जीरो मान लो, मैंने एक बार के लिए सी को जीरो मान लिया, अगर आप दिमाग चलाएं देखना कट गया। ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एक और एक, और ये माइनस ए बी बाई ए बी, माइनस एक, दो माइनस एक, एक इक्वल टू एक, मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो रहा है, मतलब सेट है बात। रख दो जीरो पॉइंट समथिंग, तो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। नोट करो इस बात। कंसेप्ट समझ में आया? आओ जी, x1 x2 x3 is equal to 4 4 x1 x2 x3। दिमाग चलाएंगे, जीरो रख दो जी, जीरो रखते ही तो खत्म, ये तो जीरो हो गया। 4 गुना 4, इसमें तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ना। इसके आगे तो छोड़ो, आगे तो बाद की बात देखेंगे। ये 16 से तो कमाना ही नहीं भाई, 4 इंटू 4, ये बाद में, तो ये तो बाद में आएंगे, तो ये इधर तो जीरो हो लिया। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव हुआ गया, तो इसका मतलब यहाँ जीरो नहीं रख सकते। समझ आ रही है मेरी बात? तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन सेट होके आ जाते हैं कि बच्चे को लगता है कि जीरो रखते रहो, जीरो रखते रहो। तो करना क्या है, x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3, कोई ऐसी वैल्यू सोचो जो LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर दे। 4 चौका 16 चौका, 4 8 12 16, 16 चौका, सेट होगी बात? सेट होगी क्या?
और अगर बात सेट हो गई तो 1/2 + 4, ये एक आध क्वेश्चन होता है ऐसा जिसमें वैल्यू फिक्स ही हो जाती है बस, 1/2 + 4 और 1/2 + 4। तो मैंने देखा ये 1/6 कितनी बार है, तो गुणा में 3 कर दो, तो ये 1/, इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। देखिएगा, x एंड y आर नेचुरल नंबर्स, और x और y अगर नेचुरल नंबर हैं तो कुछ भी वैल्यू मान लो, तो x की वैल्यू कितनी मान ली मैंने, ढक्कनों 0 नेचुरल नंबर ही नहीं है। और आपका तो नंबर सिस्टम हो भी रखा है, नंबर सिस्टम हो भी लिया, और मैंने पहले 4 पेज में ये बात बताई भी थी कि प्राकृत संख्याएं क्या हैं, होल नंबर पूर्ण संख्याएं क्या हैं। सर आप तो पता नहीं कल को क्या क्या बताएंगे, और जब मेरे को पक्का पता था 0 बोलेंगे, इसलिए मैं पहले बोला ही नहीं कि एक बार देख लूं, पहले 0 रखवा तो लूं जब। और उस मैंने कहा भी था, और मैंने यहां भी बताया, और फिर ये भी कहा कि घर जाकर देख लेना, वो उस पे तो मुझे पक्का भरोसा था आपके ऊपर, वो तो दूर दूर तक नहीं देखना, लेकिन जो यहाँ बताया उस पे तो ध्यान रखो। ये तो बहुत छोटी बात है, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, ढक्कनों को ये नहीं पता, और घर जाकर मेहनत मेहनत खूब कर रहे हैं जी रील देखने में। -1 की पावर 1 प्लस में -1 की पावर 2016, तो माइनस की पावर, तो ये माइनस माइनस की पावर, तो आंसर इज, हम तो आंसर बता रहे थे जी, आप तो वैसे ही है ना। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। फिर फंसोगे तुम, फिर कुछ पूछूंगा। 18 नंबर पर आओ, पहले 18 पर है, तो ये भी आसानी, लेकिन तुम 18 पे ही आ जाओ, उसके बाद में देखेंगे 6 वेरिएबल्स को। अठारह नंबर में किसी को भी पुट कर दो,
बोलो किसको पुट करें? y को पुट कर लो भाई, z को पुट कर लो। अरे तो y को कर लो, क्या फर्क पड़ गया? y अगर 0 पुट हो गया तो मेरे भाई x इक्वल टू -z, और x अगर -z है तो 3y², तो ये तो कैंसिल ही है, ये तो 0 हो गया। प्लस में x² प्लस में z² डिवाइडेड बाई ये 0 ही है, और माइनस का xz, और x² तो है ही, या x की जगह -z रख दें, तो x की जगह -z का स्क्वायर प्लस में z का डिवाइडेड बाई माइनस x की जगह -z और इनटू में z, तो आ जाएगा 2z² डिवाइडेड बाई z², और z² से z² कट गया तो कितना आ जाएगा? तो कोई डाउट? उन्नीसवें नंबर पर आ जाओ। किसी को भी पुट कर दो, बोलो 19वें में मैं क्या पुट करना है बता दो, आप कर लो बस। अब मैं थक गया करते करते, तुम ही करो। हो गया 19वां, हो गया तो 20वां करो। 20वां क्वेश्चन करो भाई। दो को पुट कर सकते हैं, लेकिन एक पुट करके काम चल रहा तो पहले एक से ही कर लो, अगर एक से काम नहीं चल रहा तो दूसरे को करो। सब बच्चों का आंसर 19वां तो आ ही गया, अब 20वां चाहिए, 20वां आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन 20वां, तो अगर मैं B को 0 पुट कर लूं या C को 0 पुट कर लूं ना, तो यहां से a² बाई a² बचेगा, b² बाई b² बचेगा,
21वें नंबर क्वेश्चन मतलब 20वें के सेकंड पार्ट पर आएंगे तो 1/2 प्लस 1/2 सेकंड पार्ट एक हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट। अब 21वें क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली नीड है। 21वें क्वेश्चन में थोड़ा सा ही दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं लगाना। अगर आप थोड़ा सा ही दिमाग लगा दें a प्लस बी बाई सी, b प्लस सी बाई ए, देखो भाई अब ये गिवन कर रखा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। आप दिमाग चलाएं, अगर इनमें से किसी एक को भी 0 पुट कर दूंगा ना मैं, नीचे 0 हो गया और समथिंग अपॉन 0, नीचे ना ए को 0 पुट कर सकता, ना बी को 0 पुट कर सकता, ना सी को 0 पुट कर सकता। समझ आई मेरी बात? अब 0 पुट नहीं हो सकता तो तरीके से सोल्व कर लो फिर। अगर मैं a प्लस बी को मानूं तो c चला जाएगा, तो a प्लस बी की जगह अपॉन में मेरे भाई अगर मैं b प्लस सी को मान लूं तो a चला जाएगा, तो माइनस a, बोलो भाई, और c प्लस a को मान लूं तो माइनस b, यहां से a अपॉन माइनस a, b अपॉन माइनस b, c अपॉन -1 -1 -1 -3 और -3 तो कितना हो जाएगा? खत्म बात। मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे घर जाके कंफ्यूज हो जाएंगे कि एकदम से कहां से आ रहा है ये। -3 इंटू -3, अब कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर बात भैया?
देखो भाई, अब थोड़ा क्वेश्चन और बढ़िया हो गया, इससे थोड़े और फंडे क्लियर होंगे कि नहीं तो ये बाद में रटाफिकेशन बढ़ जाता, जीरो ही रखना है। क्या मैं यहाँ जीरो रख सकता हूँ? ठीक, क्या मैं यहाँ जीरो रख सकता हूँ? नहीं रख सकता। मतलब बी भी जीरो नहीं रख सकता, सी भी जीरो नहीं रख सकता। शायद ए को जीरो रख ले, ए को जीरो रख दिया तो 3/b, ए को जीरो, तो 3 से 3 कट गया, इधर भी एक है इधर भी एक है, तो यहां से क्लियर हो गया कि b इक्वल टू कितना आया? 1। ए को जीरो रखने से b इक्वल टू 1 आ रहा है, और b को 1 रख दूं, 1 इधर से आएगा, जीरो हो गया, जीरो हो गया। और अगर जीरो हो गया तो 1/c इक्वल टू, और c की उधर गुणा करूंगा, 0 इंटू सी, तो 1 इक्वल टू, लफड़ा हो गया ये तो। समझ आई मेरी बात? तो ये बात प्रूव हो गई। वहां जल्दबाजी नहीं, अभी के क्वेश्चन में सीखने में कई कतई जल्दबाजी नहीं, 5 क्वेश्चन कम करके जाएंगे, आधी क्लास और लग जाएगी। आप ये सीखिए कौन सी वैल्यू रखनी है। तो भाई वैल्यू तो नहीं रख पाए जीरो, तो मेरा मन किया कि मैं 1 रख लूं। अगर मैं ए को 1 रख लूंगा, 2 आ गया, और अगर ये 2 हो गया, ये 2 हो गया ना, तो बी को इधर लाऊंगा, 2 इधर लाऊंगा, तो ए को 1 रखने से बी कितना हो गया? 3/, और मेरे भाई बी अगर 3/2 रखूंगा, 3/2 1.5, 1.5 इधर जाएगा तो माइनस का 1/2 बच गया, 0.5 माइनस 1/2, तो 1/c इक्वल टू -1/2। तो c किसके बराबर आ जाएगा? c किसके बराबर आ जाएगा? कोई डाउट यहां तक? हम a को 0 रख नहीं पाए थे, इसलिए हमने a को 1 रखना शुरू किया। स्टेप बाय स्टेप है। किसी को अगर इसमें दिक्कत आ जाए कि सर ऐसे कैसे रख दिया, तो अपना घर पे जाके देखना कि इसको 3/2 मतलब 1.5, 1.5 इधर जाएगा, मतलब 0.5 माइनस का 0.5 यानी माइनस का 1/2, 1 से 1 कट गया तो c की वैल्यू -2 ही तो आ गई। तो अब इसमें रख दो भाई, a की जगह 1 है, b की जगह 3/2 है, और c की जगह ऐसा ही क्वेश्चन इससे अगला है, अप्लाई करके देखेंगे। सेम क्वेश्चन इससे अगला है, अप्लाई करके देखेंगे। y को 0 रख नहीं सकते, z को 0 रख नहीं सकते, x को 0 रखेंगे तो 1 = 2 प्रूव हो जाएगा।
तो y को 1 रख लो और y को 1 रख लोगे तो सारी बात सेट हो रही है। y को 1 रख लो शुरू में या x को 1 रख लो, इससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, कहीं से शुरू कर दो क्वेश्चन। y को 1 रख लिया तो मेरे भाई z इक्वल टू 1 और z को अगर 1 रख लिया, y है 1, y को 1 रख लिया तो -1, तो x इज इक्वल टू -1/3, x -1/3 हो गया। और x -1/3 हो गया तो रख दो भाई x -1/3, y 1, z 1, तो आंसर इज -1/। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आएंगे, 24 नंबर क्वेश्चन। अब आपको व्यवस्था जमानी आ गई है, जमाइए क्वेश्चन की व्यवस्थाएं। 24 नंबर क्वेश्चन, b को 0 रख नहीं सकते, b को 1 भी नहीं रख सकते। पता है क्यों? इधर देखो, मैं बता ही देता हूं, ए बी माइनस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। बाकी बात तो बाद में। b को अगर मैंने 0 रख दिया ना, ये 0, ये 0, 1 इक्वल टू, इधर देख लेना रे भाई, कभी बाद में लगेगी नहीं बड़ी बात। b को 0 नहीं रख सकते, पता चल गया। b को 1 रखो, 1 रखा तो 1 -1, ये तो 0 हो गया। 1 रखा था तो b को 0 रखते ही a कितना प्रूव हो गया ना, b को 1 रखते ही, तो b को 1 रखते ही a इक्वल टू 0 प्रूव हो गया। और a अगर 0 प्रूव हो गया तो यहां देखो, अगर मैंने b को 1 रख दिया तो सेकंड वाली इक्वेशन में देखूंगा, सेकंड वाली इक्वेशन में देखूंगा b को कितना रख दिया, 1 पुट कर दिया, तो c माइनस सी खत्म हो गया, 1 इक्वल टू, तो b को तो 1 भी नहीं रख सकते, तो b को कितना रखें, 2 रखें। 0 भी नहीं रख सकते, 1 भी नहीं रख सकते, 2 तो कैंसिल ही हो गए। और 2 अगर मैंने पॉइंट मेरे कैंसिल हो गए तो b को 2 रखा, b को 2 रखते ही दिमाग यहाँ चलाओ, b को 2 रखा, -2 +1 -1 -1 इधर आएगा तो 2a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू, और b के 2 रखते ही c की वैल्यू, b को 2 रख दिया, 2c -c, तो c इक्वल टू, एनी डाउट, ये वैल्यू सेट होगी भाई। और अगर वैल्यू सेट होगी तो रख दो भाई, a को 1/2, b को 2 और c को -1,
प्लस में ए को 1/2 और सी है -1 और माइनस में 1/2 2 से 2 कट गया -1 -1/2 और -1/2 -1 और -1 मुझे नहीं लगता अब अगर ध्यान से बात को सुना गया है तो तनिक सा भी गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं, नो गड़बड़ झोला। बोलो भैया, पॉइंट क्लियर है क्या? पच्चीस नंबर पर आइएगा। ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 हो गया, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1 हो गया, 1 और 1 2 2 इक्वल टू 2, तो बिल्कुल सही है। सी इक्वल टू 0 पुट कर दिया, सी 0 पुट कर दिया तो पहला पार्ट भी 0, अगला पार्ट भी 0। अगर सी को 0 पुट कर दिया तो 2ab अपॉन ab से भी कट गया तो कितना आएगा? फिनिश बात। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। छब्बीस नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। फिर दिमाग चलाओ। x को 0 तो मान ही नहीं सकते, एक मान लो। अगर x को 1 मान लिया ना तो पता है क्या हो गया? x को 1 मानने से 4, तो 4 से 4 कैंसिल, 1 बच गया। तो यहां से समझ में आया a³ इक्वल टू 1 आ गया। ऐसे नहीं होगा? अच्छा, तुम तो बहुत ज्ञानी आदमी हो भाई। a³ माइनस का b³ और फिर मैंने देखा तो a³ माइनस का b³। तो यहां से अगर आप समझ पाए भाई, या तो मैं शुरू झट ही
वेरिएबल थे 3, इक्वेशन है 2, तो एक को मानना था, मान लिया। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू कितना है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू कितना है। तो यहां से मुझे स्पष्ट नजर आ रहा है कि बी का मान 0 आएगा। बी का मान 0 आएगा। किसी को लगा ऐसे कैसे आएगा, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। 2a क्यूब ये आपस में कट गया, इक्वल टू 2, 2 से 2 कट गया, ए क्यूब इक्वल टू, अरे ए क्यूब में कुछ जोड़ो तो भी एक है, और ए क्यूब में कुछ घटाओ तो भी एक है। जोड़ने पर भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, घटाने पर भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो जो जुड़ रहा है, जो घट रहा है, वो 0 है। इसका मतलब पक्का पक्का 5 में कुछ जोड़ो तो भी वही रह जाए, 5 में घटाओ तो भी वही रह जाए। तो ये क्या जोड़ना पड़ रहा है, 0 जोड़ना पड़ रहा है भाई, और 0 ही घटाना पड़ रहा है। तो यहां से बात क्लियर हो गई। बी क्यूब इक्वल टू 0 तो बी इक्वल टू, और ए क्यूब इक्वल टू 1 तो ए इक्वल टू, पुट कर दो भाई, 2 इंटू माइनस में डिवाइडेड बाई 2 इंटू और प्लस का 2 गुणा 1, 2, 2 माइनस 1, 1, 1 बटा 1, 1, आंसर इज फिनिश बात। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। इससे अगले पर आ जाओ भैया, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। 27वां, ये सीट है बहुत आसान, फिर भी इसको वही करना जिसको बहुत ठीक ठाक इंटरेस्ट क्रिएट हो। पिछली सीटें पहले पूरी कर ले, उसके बाद ही इसको करना है। 27वां तो कुछ भी नहीं है, और बिल्कुल ही कुछ नहीं है रे। 27वां तो बिल्कुल ही ना के बराबर क्वेश्चन है। ये तुमको नेग्लेक्ट करे ये क्वेश्चन, इससे पहले तुम नेग्लेक्ट कर दो, इसको कर डालो। करो भैया करो, आंसर आना चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। करो भाई करो। हाँ 0 पुट करो। अच्छा आंसर 0 आ रहा है, ठीक। अब 27वां तो सबसे होना चाहिए, जिस बच्चे का अटका अटकी का दौर आ जाए, जिस बच्चे के दिमाग में हकलाट आ जाए, भैया हकलाट को दूर करने का एक ही तरीका है, पढ़ाई करें, निरंतर पढ़ाई करें, रील को छोड़ें, रियल लाइफ में भरोसा रखें, जिंदगी में मजा आ जाएगा। मजा तो अभी आ ही जाता है सर, रील देखते ही, वो तो मजा नहीं है, वो जिंदगी बर्बाद है। आ गया भाई 27। कोई बच्चा ऐसा हो जिसका 27 नंबर नहीं हुआ हो, ऐसा कोई बच्चा नहीं। 28 पे आ जाओ। ऐसा करते हैं, पी को 0 रख लेते हैं, और अगर पी को 0 रख लिया तो अंडर रूट 1 माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू √3 स्क्वायरिंग बोथ साइड 1 माइनस 3 बाई, तो क्यू स्क्वायर इधर, चलो तुम कह रहे हो तो मान लेता हूं। 1 माइनस 3/4 क्यू स्क्वायर इक्वल टू, अरे भाई क्यू इक्वल टू 1/2, और वैल्यू रख दो 2 इंटू 0,
और 2 × 1/2 का स्क्वायर प्लस में 2 × 0 और प्लस में यहां करते हैं प्लस में और प्लस में 2 × 1/2 का स्क्वायर माइनस में 2 भैया 1/4 तो 1/2 और इधर भी आएगा 1/2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो √2। पता चला कैसे? ऊपर 2 हो जाएगा ना, 2/√2, रूट से एक रूट कैंसिल तो √2। अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बना होगा कि ऐसा भी नहीं है हम हमेशा 0 रख रहे हैं, लेकिन 0 95% के चीज में 0 ही रख रहे हैं। जहां 0 दिक्कत दे रहा वहां 1 भी रख रहे हैं। कोई फिक्स फॉर्मेट आता है तो जैसे 4 भी रखा था। अब 29 नंबर क्वेश्चन को फिर आएंगे, फिर करेंगे, फिर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आपकी होली के जस्ट पहले से क्लास चलेगी, बताई थी मंगलवार को, बताई थी ना? ठीक है, क्योंकि ये बताना जरूरी है कि जो कुछ बच्चे जाना चाहेंगे जब। हाँ, क्या लग गया? पहले तो डुबे डांस कर लेते थे। हाँ, जमाना मॉडर्न हो गया है। तुम डांस के शौकीन हो गया? कितने बच्चे हैं जो मतलब ये डांस के शौकीन हैं? मतलब रील वील इतनी बनानी है कि गांव में जाके पड़ोसियों को दिखा पाए हैं? जगह नहीं मिल रही यार, जगह कहाँ पीछे? अरे तपोस्ली में पिछली बार हुआ तो था, लेकिन पता है वो एक बैच को मतलब बताया नहीं गया था डीजे लगेगा, एक ही बैच को बताया गया था, तब भी वो गाड़ भर गई थी। फिर वो जगह कम पड़ जाती है हमेशा। चलो देखेंगे भाई, कहीं ना कहीं तो व्यवस्था बनाएंगे ही। बस उस दिन भैरव जी महाराज की जय मत कर देना भाई। मेरे को तो पता ही है, लेकिन तुम बच्चे अच्छे हो। भैया क्वेश्चन नंबर 29 पर आएंगे। लेकिन मैं देखता हूं हर बार बच्चों की डिमांड बढ़ती है। जैसे 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 हो सकता है कि बच्चा भाई कोई पुराना किसी का भाई बहन फ्रेंड हो या पता हो या जो भी। जैसे एक टाइम था कि बच्चे ढोल पे डांस कर जाते थे, फिर आया डीजे पे डांस, फिर आया कि एक एक बारी में मुझे याद है 10 किलो गुलाल मंगाया था, काम चल गया। पिछली बार 50 किलो गुलाल मंगाया था तो भी कम रह गया। और फिर इस बार जैसे, अरे सुनो तो, बच्चे सजेशन देते रहते ना, तो कुछ बच्चों ने सजेशन दिया इस बार। ऑफिस से मैं अभी आया तो बताया उन्होंने कि वो लिख के दे रखे गए थे कि सर
वो बता रहे थे, लिख के गए कि सर सिलेंडर मंगा लेना। सिलेंडर आता हुआ कोई? आता है ना? हाँ तो कि सर इस बार डीजे की धमक के साथ सिलेंडर मंगा लेना सर थोड़े से। मैंने देखा कि बच्चों की डिमांड बढ़ती है। वो तो अपनी जगह, अपना एक जगह कैंपस नहीं है ना, एक जगह कैंपस हो तो मजा ही आ जाए, फिर तो बात ही भागदौड़ रह जाती है, जगह नहीं बन पाती अपने पास ऐसी। कोशिश करते हैं भाई कुछ। हाँ, देखते हैं भाई किसकी दुआओं से बन पाएगा, अपन तो कहाँ बन पाएगा, अभी इतने पैसे कहाँ है भाई। जो पैसे आते हो तो तुम खर्च करवा देते हो। उसके बाद आ जाओ 29 नंबर क्वेश्चन पर आओ, 29 नंबर पर। 29 नंबर क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन नंबर 29। A+1/B =1 है। B+1/C भी 1 है। और C+1/A निकालना है। ऐसा क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाए ना तो रट लो, साइकिल रिपीट होती है। एक बार A ऊपर है तो B नीचे आ गया, B ऊपर है C नीचे आ गया, C ऊपर है A नीचे, साइकिल रिपीट हो रही है। इसको सिमेट्री बोलते हैं कि जब सेम पैटर्न से कोई चीज चल रही हो तो उसको टेक्निकल नाम दिया जाता है सिमेट्री। तो ऐसे तो रटने के लिए तो ये पॉइंट है, बाकी आपने शायद निकाल लिया होगा। जीरो तो रख नहीं सकते किसी को भी। एक रखोगे तो भी कहानी गड़बड़ हो रही है। तो A = 2 से शुरू करना है और 2 रखते ही कहानी सेट हो जाएगी। करके देख लेना, अगर किसी बच्चे को लगे कि भैया 30 नंबर क्वेश्चन को मार दो डिलीट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे नहीं आया था ये, छोड़ दो, वो बहुत पुराना हो गया। मार दो 30 को डिलीट, कोई फर्क नहीं पड़ता। +1 -1 आंसर है इसका। ये एफर्ट उतना आएगा ही नहीं क्वेश्चन जितना अपन ने अभी ये वैल्यू पुटिंग पढ़ाई। आजकल नहीं आते क्वेश्चन, लेकिन ये है कि बस रखे हुए हैं तो करवा दिए। अगला नंबर क्वेश्चन 31 नंबर पर आओ भाई। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है 0 पुट कर दो। क्यू को 0 पुट कर देना, माइनस वाला पार्टी खत्म हो जाएगा। क्यू को 0 पुट कर देना, क्यू को, माइनस का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। करो शाबाश, करो सेल्फ ट्राई। मेरे भैया आ गया वो तो आंसर। कितना आया?
0 आया। अब आओ 32 नंबर पर। अब ध्यान से समझना मेरी बात को एक बार, थोड़ा और सेंस बनेगी। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 दे रखा है। तो मुझे ये कहानी समझ में आई कि अगर मैं c को 0 मान लूं, a और b को 0 इसलिए नहीं माना, अगर a में से और b में से किसी को 0 मान लूंगा ना, तो ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, पार्ट 0, ये पार्ट 0, सारे ऑप्शन सेम हो गए। तो हमें बड़ा ध्यान से वैल्यू रखनी है। तो मैंने C को पुट कर दिया, तो C को 0 पुट करने से मेरे पास जो इंफॉर्मेशन बनी वो a प्लस बी इक्वल टू 4 बनी। और a प्लस बी इक्वल टू अगर 4 बनी है तो कुछ भी वैल्यू पुट कर दो। अब आपने कहा सर a को 0, 0 इनमें से मान नहीं सकता मैं किसी को भी। 0 मानूंगा तो लफड़ा वो 0 0 वाला खत्म हो गया सारा। 0 मान नहीं सकते, ये तो मेरा आंसर है ही नहीं, पता चल गया क्योंकि ये तो 0 हो लिया ना। तो अब मैंने कहा a को क्या रख दें। अब पहले क्वेश्चन तो देखो, आंसर तो ऐसे कैसे, क्या पता 0 ही आ रहा हो। क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन क्या, ये तो ऑप्शन लिखे हैं। क्वेश्चन ये है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब माइनस का 12c स्क्वायर प्लस का 48c और माइनस का, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं श्योर हो गया हूं, क्या c को 0 रख दिया तो ये वाला पोर्शन खत्म, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो ये बच गया। ठीक है, अब यह वैल्यू रख लो भाई। तो a का मान आप 3 मानो तो b का मान 1 मान लो, a को 2 मानो 2 मान लो, 1 मानो, कुछ भी मान लो जो आपका मन करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलग अलग बेशक मान के देख लेना। a 2 तो b भी 2 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब और माइनस में 64, 8 और 8 16, तो ये माइनस का 48 हो गया, ये माइनस 48 हो गया। माइनस 48 है तो मेरे भाई इनमें से देखो कौन से वैल्यू पे, तो ये तो खत्म हो गया, ये पार्ट खत्म। 12 दूनी 24 दूनी 48, प्लस का 48 है, ये पार्ट खत्म। 12 दूनी 24 दूनी 48, पहला ऑप्शन सेट हो गया, पहला ऑप्शन सेट हो रहा है भाई, पहला ऑप्शन आंसर है इसका। समझ में आया कि भाई सबसे पहले हमने पुट किया, नंबर क्वेश्चन पर आएंगे।
भाई किसको पुट करें, ए को, एक्स को, एक्स को कर दो। अगर एक्स को 0 पुट करोगे तो यहां से बनेगा 1/a², जिसके साथ x है वो तो 0 0, वो भी 0। अब यहां से बनेगा माइनस का a², और जिसके साथ ये है 0, a² माइनस a² तो कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। चौंतीस नंबर क्वेश्चन पर आएंगे, 34। गिवन नहीं है, सीधा क्वेश्चन ही दे रखा है कि भाई इसका आंसर बताओ। 34 नंबर क्वेश्चन में मुझे दिखाई दे रहा है कि एक ही वेरिएबल है, कर दो x को 0 पुट। जब आपको ऐसा लगे कि भाई एलसीएम लूंगा, जनरल तरीका तो इसका क्या है, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम से सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करेंगे बहुत लंबा जाएगा। जब आपको लग रहा है कि सोल्व करने की अप्रोच से बाहर है अपन, तो वैल्यू पुटिंग कर दो, एक ही वेरिएबल है उसी को पुट कर दो। तो ये तो आ गया 1/1, ये तो आ गया है 1/1, और ये खत्म, तो 1/1 माइनस 1/1। तो चलिएगा भैया, आज करते हैं यहीं तक, कल होती है आपसे मुलाकात।